इंडिया गठबंधन की रैली का एक नज़ारा है जिसमें लाखों की भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जिसमें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अखिलेश यादव तथा राहुल गांधी देखिए किस तरह लोगों से अपील करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ तक कि महिलाओं को लखपति बनाने की भी बात हो रही है। हर महीने खाते में 8,500 रुपये डालने की बात भी की जा रही है, जहां राहुल गांधी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि साल में 1 लाख रुपये महिलाओं के खाते में जाएगा, वो भी 8,500 रुपये प्रति महीने, खटाखट। वहीं पर इंडिया गठबंधन के साझा उम्मीदवार प्रत्याशी आलोक मिश्रा के समर्थन में इतना बड़ा जनसमूह देखने को मिला। शायद आप इससे अंदाज़ा लग गया होगा कि 400 के पार वालों की क्या हाल है। दोस्तों, कानपुर से देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। समय ख़त्म हो चुका है। अब राहुल गांधी और अखिलेश आपको समय ख़त्म हो चुका है। पब्लिक अब भी जा रही है, राहुल गांधी भी अब जाने वाले हैं। ये देखिए चुन्नीगंज का जो चौराहा है, ये चारों तरफ जो मिलते हैं, ये उसी का नज़ारा। और देखिए पब्लिक आज भी मालूम है वहाँ पर इतने चाहने वाले हैं कि उसको मालूम अब भी सपोर्ट करती है। देखिए बच्चे बूढ़े सभी जवान यहाँ पे हर चौराहे पे कैंप भी लगा हुआ। गाड़ियों का जो कैंप आपको दिखाई दे रहा है, कैंप भी आपको सामने दिखाई दे रहा है। फोर्स भी कायनात है, सब कुछ मौजूद है। मौके पर काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी लगाई गई है। इसको देखते जाइए, देखिए कितनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है सामने। ये देखिए अब जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको किस ढंग से। आपको देखिए अब यहाँ से धीरे धीरे करके अब जा रहे हैं। अब देखिए चलते चले आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये देखिए जो सिक्योरिटी जो लगाई जाती है वो सब देखिए जाते। और कानपुर ने जीत का इशारा दिखा दिया है और यहीं से शुरुआत हो गई है। अब और देखिए, मैं और छोटी छोटी बातों से आपको बताऊंगा जिन्होंने 10 साल में देश की ये हालत कर दी। रोजगार परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है, बेरोजगार युवा। और अभी पीछे 2022 में चुनाव थे, इन्होंने क्या कहा था, भाई और बहनों, ये 2022 में हमको 2022 में हमको जिता दीजिए, आपको होली और दिवाली एक सिलेंडर के लिए नरेंद्र मोदी ने बंद किए, अदानी के लिए, अंबानी के लिए खोले। हमारी सरकार आएगी तो ये जैसे जो लाल कालीन है ना, बैंक में वैसी लाल कालीन लगेगी कानपुर के छोटे बिजनेस वालों के लिए। अभी आपको कहते हैं, जब आप जाते हो बैंक लोन के लिए, आपको कहते हैं गेट आउट। हमारी सरकार आएगी, लाल कालीन लगेगी, सलूट मारेंगे, कहेंगे भैया आप कितना पैसा चाहते हो, कितना बैंक लोन चाहते हो, मेड इन कानपुर बनाना है, मेड इन इंडिया बनाना है, आप बताइए। मेड इन कानपुर के बिना मेड इन चाइना का मुकाबला नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। और हिंदुस्तान को मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। मेरा सपना है कि ऐसे मोबाइल फोन पे चाइना में एक युवा ऐसे मोबाइल फोन को देखे और उस मोबाइल फोन के पीछे देखे और उस पर लिखा हो मेड इन कानपुर। और फिर वो कहे कि भाई ये कानपुर जगह कहां है, और फिर यहां आकर कानपुर में टूरिस्ट बनकर कानपुर के युवाओं को टूरिज्म का पैसा दे। आज क्या हो रहा है भाई और बहनों, ये चाइना का फोन है। नरेंद्र मोदी ने चाइना की
कि चाइना के फोन बनाए, अदानी फायदा लेता है, अंबानी फायदा लेता है, चाइना की कंपनियां फायदा लेती हैं, आप लोगों का नुकसान होता है, कानपुर के युवाओं का नुकसान होता है। हम इस बात को बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मेड इन इंडिया हो, हिंदुस्तान के युवाओं को फायदा हो, हमारा माल चाइना के युवा खरीदे। ये बदलाव हम चाहते हैं और ये बदलाव ये नरेंद्र मोदी नहीं कर सकता, बीजेपी नहीं कर सकती। तीन चीजें हम करने जा रहे हैं। यहां महिलाएं आई हैं, अब आप युवाओं को बात समझ आई। राहुल गांधी और अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं देश के लिए, अब आपको समझ आई बात। मोदी गया, अब सुनिए, देखिए यहाँ पे महिलाएं आई हैं, पुरुष भी आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ 21वीं सदी में आप भी काम करते हो, पुरुष भी काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी मजदूरी करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी खेतों में काम करते हो, महिलाएं भी करती हैं। आप भी जॉब करते हो, महिलाएं भी करती हैं। मगर जॉब करने के बाद जो हमारी माताएं बहनें हैं वो घर में 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती है। अब आपने ताली नहीं बजाई। वो अगर आप 8 घंटा काम करते हो 16 करती है, अगर आप 10 करते हो 20 करती है, और वो देश के भविष्य की रक्षा करती है। इसीलिए हम महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। वो 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने वाले। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50, 60, 70, 80, 90,000 नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। भाइयों बहनों, 1 तारीख को हजारों लाखों परिवार अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे और ठगाठग 8,500 रुपए अलग। ये क्या सोच रखा है नरेंद्र मोदी ने कि यही पैसा मार सकता है, ये अदानी को दे सकता है, ये अंबानी को दे सकता है, तो हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को दे सकते हैं। मीडिया वाले कहते हैं देखो मनरेगा दिया, मीडिया में सारे किसानों ने कहा देखो ये गरीबों को बिगाड़ रहे हैं। हमने कर्जा माफी की किसानों की, कहते हैं देखो किसानों को बिगाड़ रहे हैं। अदानी का कर्जा माफ होता है, मीडिया वाले कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अंबानी को जमीन मिलती है किसानों की 1000 एकड़ 2000 एकड़, कहते हैं देखो देखो विकास हो रहा है। अब आपको जो कहना है कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी की जितनी फोटो यहाँ दिखा दो, 3 बच्चा हम ना बैंक अकाउंट में ठगाठग डाले पैसे। यहाँ युवा आए हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की पहली नौकरी पक्की, ट्रेनिंग,
जी क्या चाहिए आपको? आपको जमीन चाहिए, आपको हिंदुस्तान की रेलवे चाहिए, आपको एयरपोर्ट चाहिए, आपको आर्मी चाहिए, आपको अग्निवीर चाहिए, लो। और आपको कहते भैया पकौड़ा बनाओ। आपके कारीगरों में, आपके कारखानों में वो क्षमता है कि वो किसी को भी चैलेंज कर सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, मेड इन कानपुर के सामने मेड इन चाइना नहीं टिक सकता है, कभी नहीं टिक सकता है। मगर नरेंद्र मोदी जी ने अदानी को बचाने के लिए, अदानी के धन के लिए, अदानी की जमीन के लिए आपका कानपुर का सिर्फ हाथ नहीं, हाथ और गला काटा है। गलत जीएसटी लागू करके, नोटबंदी करके कानपुर को उन्होंने खत्म किया है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं। मेड इन इंडिया आप ही तो हो। मेड इन इंडिया मेड इन कानपुर ही तो है। मेड इन मुंबई, मेड इन लखनऊ, मेड इन चेन्नई, मेड इन बैंगलोर, यही तो है मेड इन इंडिया। सारे के सारे मेड इन इंडिया को नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। 5 अलग अलग जीएसटी लगा दी। आप किसी भी छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, किसी भी मजदूर से पूछ लो, किसी भी कारीगर से पूछ लो, जीएसटी से, नोटबंदी से कितना नुकसान हुआ वो आपको बता देगा। हमने खत्म कर दिया, हमारे बिजनेस को खत्म कर दिया। क्यों? अदानी के लिए। भाइयों बहनों, 16 लाख करोड़ रुपया, 16 लाख करोड़ रुपया अदानी का कर्जा माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के कारीगरों का, छोटे बिजनेस वालों का, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों का कितना कर्जा माफ किया? आपने क्या गलती की? यहां आपकी जमीन दे दी, अदानी को दी, 500 एकड़ आपकी जमीन उठा के दे दी। एयरपोर्ट, पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री सारी की सारी उनको दे दी। आपको कहते हैं भाइयों बहनों, थाली बजाओ। कोविड आता है, कोविड आता है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, गंगा में लाशों के ढेर। और नरेंद्र मोदी की पार्टी कोविड वैक्सीन बनाने वालों से जब आप लोग मर रहे थे तब पैसा ले रहे थे। करोड़ों रुपए नरेंद्र मोदी की पार्टी ने कोविड वैक्सीन वालों से
मान ली। मैं बता रहा हूं, आप लिख लो, मीडिया वाले लिख लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। अब भैया 2-3 चीजें आपको कहनी है। नरेंद्र मोदी ने अरबपति बनाए, हमें मेड इन चाइना का मुकाबला करना है। और मैं कानपुर के युवाओं से ये कहने आया हूं, और सिर्फ कानपुर नहीं, ऐसे हिंदुस्तान में बहुत शहर हैं जो मेड इन चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, और उनमें से आप एक हो। भाई और बहनों, जब तक हमने जो नरेंद्र मोदी वाली हथकड़ियां हैं, जब तक उन हथकड़ियों को हमने नहीं तोड़ा, तब तक मेड इन कानपुर नहीं बन सकता है। मैं आपको प्लान देने आया हूं। पहला कदम, ये जो गलत जीएसटी लगा रखी है, अदानी वाली जीएसटी, 5 अलग-अलग टैक्स, छोटे बिजनेस वालों पर टैक्स, किसानों पर टैक्स, गरीबों पर टैक्स, इस जीएसटी को हम बदलने जा रहे हैं। एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा, और अदानी और अंबानी के फायदे वाला टैक्स नहीं होगा। छोटे बिजनेस वालों के फायदे का टैक्स होगा, किसानों मजदूरों के फायदे का टैक्स होगा। दूसरी बात, बैंक के दरवाजे कानपुर के, बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। आप लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है। जहां हमारा पंडाल भरा है, वहीं जहां पंडाल के बाहर छाया नहीं है, उसके बावजूद भी हमें दूर तक लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कानपुर का संदेश है कि इस बार इंडिया गठबंधन की न केवल जीत होने जा रही है, बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं, चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा। और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न उन्हें खाद मिली। खाद
मिली तो बोरी से चोरी हो गई। और बहुत सारे साथी ये जानते होंगे जिस तरीके से दबाव बना करके, ताली थाली बजा करके और हमारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया, उसी तरीके से इन्होंने हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, जिस नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई, उस वैक्सीन को वापस कैसे लोगे? कैसे वापस होगी वैक्सीन? और जो लोग वैक्सीन लगवा करके सर्टिफिकेट रखे होंगे अपने घर पर, वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो बड़े मायूस हो जाते होंगे। जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, बताओ ये उन्हें वो वोट देने जा रहे हैं तो कि नहीं जा रहे हैं?